आज हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी आज है। आज के दिन से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। नाम इसका देवशयनी है। तो पंडित जी, बहुत लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि क्या देवशयनी एकादशी के बाद क्या भगवान वाकई में सो जाते हैं? ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब आपके मन में एक बड़ा प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी पर श्री हरि भगवान विष्णु सो जाते हैं, देवता सो जाते हैं? क्यों कहा जाता है कि देवता सो गए या श्री हरि सो गए? क्या मामला है? देखिए, हरि का मतलब और देव का मतलब तेज तत्व भी होता है, तेजस भी होता है। अगर आप देखें तो देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति, इनका तेज कम हो जाता है। अब चूंकि तेज कम हो जाता है, वातावरण में शुभता कम हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। तेज का कम होना, शुभता का कम होना, इसके लिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए या देवता सो गए। तेज तत्व या शुभ शक्तियां चूंकि कमजोर हो जाती हैं, इसीलिए इस समय शुभ कार्य मना किए जाते हैं। तेज तत्व कमजोर होगा, शुभ शक्तियां कमजोर होंगी, उसमें आप कोई शुभ और मंगल कार्य करेंगे तो उस कार्य के परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। इसके अलावा अगर इस समय में आप शुभ कार्य करेंगे तो आपके कार्यों में बाधा आ सकती है, आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। इसीलिए देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक अगले 4 महीने तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है, शुभ कार्य मना किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। आज देवशयनी एकादशी का पर्व है। देवशयनी एकादशी के दिन पंडित जी कौन कौन से आशीर्वाद वरदान प्राप्त हो सकते हैं? क्या हमें करना चाहिए? क्या विशेष उपाय किए जा सकते हैं? कोई भी एकादशी हो, अगर आप उस दिन पूजा उपासना करें, एकादशी का पालन करें, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और बहुत सारे वरदान मिल जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी पर कौन कौन से वरदान मिलेंगे? अगर आप देवशयनी एकादशी का पालन करें, पूजा उपासना करें, व्रत उपवास रखें तो क्या लाभ होगा? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होगा। सब लोग एक साथ मिलकर के देवशयनी का पालन करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान की उपासना करें तो निश्चित रूप से पापों का प्रायश्चित होगा और समस्याएं दूर होंगी। साथ ही साथ देवशयनी एकादशी का पालन करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। मन की जो नकारात्मकता है, मन की जो निगेटिविटी है, वो दूर हो जाती है। और सबसे बेहतर बात, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होती हैं और दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद से अगर आप चातुर्मास का पालन करना शुरू करें, देवशयनी एकादशी से शुरू करके, तो आप अपने शरीर को और अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे, नया कर पाएंगे। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनकी उपस्थिति बनी रहती है।
इसीलिए भगवान विष्णु की विशेष पूजा उपासना देवशयनी एकादशी पर की जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।